प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नोत्तर पाठ 15 लालन गीतम के, और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। इससे पहले देखिए ये छोटी सी झलक। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायता। बच्चों, इस गीत को स्वर सहित गाकर पढ़ना है। जैसे उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति, नदीते मंदिरे उच्चैर ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह गाकर पढ़ना है। इस तरह यह गीत जल्दी से याद हो जाएगा। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला प्रश्न है, का विहसति अर्थात कौन मुस्कुराती है। इसका उत्तर लिखेंगे धरणी विहसति अर्थात धरती मुस्कुराती है। प्रश्न ख है, किम विकसति अर्थात क्या खिलता है। इसका उत्तर लिखेंगे कमलम विकसति अर्थात कमल खिलता है। प्रश्न ग है, व्याघ्रः कुत्र गर्जति अर्थात बाघ कहाँ गर्जता है। इसका उत्तर लिखेंगे व्याघ्रः विपिने गर्जति अर्थात बाघ जंगल में गर्जता है। प्रश्न घ है, हरिणः किम खादति अर्थात हिरन क्या खा रहा है। इसका उत्तर लिखेंगे हरिणः नव घासम खादति अर्थात हिरन ताजी नई हरी घास खा रहा है। प्रश्न अंग है, मंदम कह गच्छति अर्थात धीरे धीरे कौन जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे मंदम उष्ट्रः गच्छति अर्थात धीरे धीरे ऊंट जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे दिए गए सभी वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। बच्चों, मैंने नीचे दिए गए सभी वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला प्रश्न है, क सलिले नौका सेलती अर्थात जल में नाव चलती है। इस वाक्य में नौका शब्द रेखांकित है। इसके आधार पर इसका प्रश्न बनेगा सलिले का सेलती अर्थात जल में कौन चलती है। प्रश्न ख है, पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते अर्थात फूलों में तितलियां उड़ रही हैं। इस वाक्य में पुष्पेषु शब्द रेखांकित है। इसके आधार पर इसका प्रश्न बनेगा केषु चित्र पतंगाः डयन्ते अर्थात किन पर तितलियां उड़ रही हैं। प्रश्न ग है, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति अर्थात ऊंट पीठ पर बोझ ढो रहा है। इस वाक्य में उष्ट्रः शब्द रेखांकित है। इसके आधार पर इसका प्रश्न बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति अर्थात कौन पीठ पर बोझ ढो रहा है। घ वाक्य है
धावन समये अश्वः किम अपि न खादति, अर्थात दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। इस वाक्य में धावन समये शब्द रेखांकित है। इसके आधार पर इसका प्रश्न बनेगा तस्मिन् समये अश्वः किम अपि न खादति, अर्थात किस समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। अंगवाक्य है सूर्य उदिते धरणी विहसति, अर्थात सूर्य उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। इस वाक्य में सूर्य शब्द रेखांकित है, इसलिए इसके आधार पर इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन् उदिते धरणी विहसति, अर्थात किसके उदय होने पर धरती मुस्कुराती है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखता। नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स से सभी समानार्थक शब्दों को चुनकर सभी शब्दों के सामने लिखकर तैयार किए हैं। जिन दो शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है धरणी। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे पृथ्वी। इन दोनों शब्दों का अर्थ है धरती। दूसरा शब्द है करालम। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे भयंकरम। इन दोनों शब्दों का अर्थ है भयानक। तीसरा शब्द है सलीले। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे जले। इन दोनों शब्दों का अर्थ है जल में। चौथा शब्द है विपिने। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे वने। इन दोनों शब्दों का अर्थ है जंगल में। पांचवा शब्द है हरिणः। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे मृगः। इन दोनों शब्दों का अर्थ है हिरन। छठा शब्द है मंदिरे। इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे देवालये। इन दोनों शब्दों का अर्थ है मंदिर में। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। विलोम पदानि मेलयता। नीचे दिए गए सभी विलोम शब्दों का मेल करना है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी विलोम शब्दों का मेल नंबरों के द्वारा लिखकर तैयार किए हैं। किसी भी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ को विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए अब हम इन विलोम शब्दों का मेल करते हैं। पहला शब्द है मंदम। इसका अर्थ है धीरे धीरे। इसका विलोम शब्द है क्षिप्रम। इसका अर्थ है तेज। दूसरा शब्द है निच्चहे। इसका अर्थ है धीरे से। इसका विलोम शब्द है उच्चहे। इसका अर्थ है जोर से। तीसरा शब्द है कठोरः। इसका अर्थ है कठोर। इसका विलोम शब्द है स्निग्धम। इसका अर्थ है मुलायम। चौथा शब्द है पुरातनम। इसका अर्थ है पुराना। इसका विलोम शब्द है नूतनम। इसका अर्थ है नया। पांचवा शब्द है अपर्याप्तम। इसका अर्थ है जो पूरा ना हो। इसका विलोम शब्द है पर्याप्तम। इसका अर्थ है जो पूरा हो। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता। नीचे दिए गए कथनों में सही कथनों के सामने आम अर्थात हाँ और गलत कथनों के सामने न अर्थात नहीं लिखना है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए कथनों के सामने आम अर्थात हाँ और गलत कथनों के सामने न अर्थात नहीं लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला कथन है क
धावन समये अश्वः खादति अर्थात दौड़ते समय घोड़ा खाता है, यह गलत है। इसके सामने न लिखेंगे। इसका सही कथन है दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। दूसरा है ख उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति अर्थात ऊंट पीठ पर बोझ नहीं ढोता है, यह गलत है। इसके सामने न लिखेंगे। इसका सही कथन है ऊंट पीठ पर बोझ ढोता है। तीसरा है ग सिंह निच्चहे क्रोशति अर्थात शेर धीरे से चिल्लाता है, यह गलत है। इसके सामने न लिखेंगे। इसका सही कथन है शेर जोर जोर से दहाड़ता है। चौथा है घ पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते अर्थात फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, यह सही है। इसके सामने आम अर्थात हाँ लिखेंगे। पांचवा है अंगा वने व्याघ्र गर्जति अर्थात बाघ जंगल में गरजता है, यह सही है। इसके सामने आम अर्थात हाँ लिखेंगे। छठा है च हरिणः नव घासम न खादति अर्थात हिरन नई घास नहीं खाता है, यह गलत है। इसके सामने न लिखेंगे। इसका सही कथन है हिरन ताजी नई हरी घास खा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे दिए गए शब्दों का निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए सभी शब्दों का निर्देश अनुसार परिवर्तन करके लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे शब्द है चित्र पतंगः अर्थात तितली, इसे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बदलेंगे तब यह बनेगा चित्र पतंगः अर्थात तितलियां। ठीक इसी प्रकार पहला शब्द है भल्लुकः अर्थात भालू, तृतीया विभक्ति एक वचन में भल्लुकेन अर्थात भालू के द्वारा। दूसरा शब्द है उष्ट्रः अर्थात ऊंट, पंचमी विभक्ति द्विवचन में उष्ट्रभ्याम अर्थात ऊंटों से। तीसरा शब्द है हरिणः अर्थात हिरन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हरिणेषु अर्थात हिरनों में या हिरनों पर। चौथा शब्द है व्याघ्रः अर्थात बाघ, द्वितीया विभक्ति एक वचन में व्याघ्रम अर्थात बाघ को। पांचवा शब्द है घोटक राजः अर्थात घोड़ों का राजा, संबोधन एक वचन में हे घोटक राज, बाद में संबोधन चिन्ह लगेगा तब यह बनेगा हे घोड़े राजा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 8। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। नीचे दिए गए चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों मैंने नीचे दिए गए चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर वाक्य लिखकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है सूर्यः उदेति अर्थात सूर्य उदय हो रहा है। दूसरा वाक्य है खगः कूजन्ति अर्थात पक्षी चहक रहे हैं। तीसरा वाक्य है बालाः क्रीडन्ति अर्थात बच्चे खेल रहे हैं। चौथा वाक्य है कमलानि विकसन्ति अर्थात कमल खिल रहे हैं। पांचवा वाक्य है चित्र पतंगः डयन्ते अर्थात तितलियां उड़ रही हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर भी पूरे हो चुके हैं।
तो बच्चों, अभी हमने पाठ 15 लालन गीतम के प्रश्नोत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है और इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो अब हमारी कक्षा 7 के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कक्षा 8 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।